एक ओमेगा अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा है, ना वो कुछ कहना चाहता है, ना कुछ सहना चाहता है। वो अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वो अपनी लाइफ को हमेशा से अपने पास रखना चाहता है। वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, ना वो कभी बर्डन बनेगा। उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलेगी। हाँ, उसके प्यार ने उसे धोखा दे दिया। उसके साथ भी कोई नहीं है, उसकी फैमिली ने भी उसको छोड़ दिया। डजंट नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता कि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन है ना, उसके अंदर एक जान पल रही है जो उसके साथ रहेगा हमेशा। वो उसके कभी नहीं छोड़ के जाएगा। वो कितना प्यार करता है वो उसे बताएगा। उसकी लाइफ में हमेशा से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके अंदर एक जान पल रही है। हाँ, हाँ, वो प्रेग्नेंट है। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था। लेकिन देखो ना, गॉड की मर्ज़ी के आगे कोई नहीं रुक पाया, ना कुछ कह पाया, ना कुछ सह पाया। कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। गॉड की मर्ज़ी थी। अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी वो अकेला है। उसकी फैमिली की सबसे ज़्यादा जो नीड थी उसे, उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई और दूसरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो चाहती थी कि उसके साथ ना रहे, पहले हस्बैंड के साथ। उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी दूसरी वाइफ के साथ। उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। नहीं, कोई कुछ नहीं कह पाया, ना कोई कुछ सह पाया। लाइफ कितनी ज़्यादा क्रूअल होती है ना, लोग कितने ज़्यादा मतलबी होते हैं। और वो ओमेगा लड़का अपनी लाइफ को कभी भी किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनने देगा। वो जानता है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल थी और अभी कभी मुश्किलात और नहीं बढ़ाने उसे, और किसी के साथ नहीं रहना। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। उसको एलिमनी दी, उसको पैसे दिए, बोले कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन उस ओमेगा ने लात मार दिया उस सारे पैसों को, क्योंकि वो ओमेगा किसी के पैसों के लिए उसके साथ नहीं था। उसके पैसे उसके मुंह पे मार के उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे खुशी हासिल की, अपने बच्चे को हासिल किया। उसने अपने बच्चे की कस्टडी मांग ली। हाँ, उसके हस्बैंड को अभी तक पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने अपने बच्चों की कस्टडी के पेपर्स में उसकी साइंस मांगे। और उस अल्फ़ा गधे ने एक बार भी ये नहीं सोचा जो पैसे नहीं ले रही है, पैसे नहीं ले रहा है, वो पर पेपर्स में कब मतलब जगह जायदाद ज़मीन जायदाद की नहीं, वो किसी और की भी तो हो सकती है ना। उस ओमेगा ने अपने बच्चे की कस्टडी के पेपर्स में अपने अल्फ़ा के साइन ले लिया और उसने उसको डिवोर्स दे दिया। हाँ, वो ओमेगा कौन है पता है? वी फूशन। अभी वो अकेला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में एक पेपर है जो उसके बच्चे अनबॉर्न बेबी का कस्टडी पेपर्स है। और इस बच्चे का पिता, जिसका नाम है लान वांगजी, हमें और हमारा भी ये सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के यहाँ से जा रहा है। वो इस सिटी में नहीं रहना चाहता। इस सिटी में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है यहाँ पे उसे, और हो रहा भी है। उसे इस सिटी में नहीं रहना, ये सारी सिचुएशन उसे नहीं फेस करनी। उसे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ हो रही है, ना वो सह पा रहा है और ना वो कह पा रहा है। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को चीज़ें करने के लिए वो नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस दे। अभी विभूषण अपने पैरों पे खुद खड़ा होगा, अपने पैरों पे खुद चलेगा। ना उसे लैन वांगजी की ज़रूरत है, ना जियांग फैमिली की। उसे अपने रास्ते खुद बनाने हैं, उसे अपने बाहर रास्ते खुद चुनना भी है। वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी को भी आने नहीं देगा। वो लाइफ ही अकेले रन करेगा अपने बच्चों के साथ। किसी की भी
ज़रूरत नहीं, किसी की भी चाहत नहीं। वो प्रेग्नेंट ओमेगा अपने हाथों को पकड़ता है और अपने बेबी बम को बोलता है, बेबी को बोलता है, बेबी मम्मा के साथ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो। तो ना बेबी को हाथ पकड़ के ना वो बोलता है, आई एम सॉरी, अभी मम्मा को आराम करना चाहिए, वरना तुम्हें तकलीफ़ होगी। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। मम्मा कुछ नहीं कर पा रही है। मम्मा बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी है ना। मम्मा तुम्हारे लिए हर एक चीज़ हासिल करेगी। मम्मा तुम्हें हर एक खुशियाँ देगी। मम्मा के साथ ही रहना। मम्मा को कभी भी अकेला मत छोड़ना बेबी। मम्मा को सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया। मम्मा कभी भी आपके पास नहीं रह पा आपको तकलीफ़ नहीं देगी। मम्मा को हर किसी ने तकलीफ़ दिया है। हर किसी ने सिर्फ उन्हें टॉर्चर किया है। उन्होंने कभी भी तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। हर किसी ने वादा करके तोड़ दिया। हर किसी ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। फिर कभी भी तुमने अपने मम्मा के बारे में भी सोचना। ठीक है बेबी मम्मा के पास रहना। और दूसरी तरफ से लान वांगची अपनी ओमिका वाइफ को लेके डॉक्टर के पास जा रहा है। वो बहुत खुश है। उसे अपने उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। तो वो खुशी होगा ना, उसकी दुनिया में इतना बड़ा खुशी होगा। वो पापा बनने वाला है। हाँ, वो प्यार करता था विभूषण से, लेकिन विभूषण उसे पापा की बाप बनने की खुशी नहीं दे पा रहा था। और वो खुशी उसे चाहिए थी शायद। हाँ विभूषण ने उससे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करवाई। उसके लिए खुशियाँ पाने में उसकी मदद की। और उसने क्या किया, उसने उसकी उस खुशियों के भागीदार नहीं बनने दिया। उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता कि तुम विभूषण मेरी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व करते हो। तुम मेरे बच्चे को मारने की कोशिश किया था तुमने, और मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुमने हमेशा से ये किया है और मैं तुम्हें हमेशा से इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुमने बहुत गलत किया है और तुम्हारी गलतियों की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम मेरी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व नहीं करते। तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की, मुझे मारने की कोशिश की है। विंग, तुमसे मैं कितना प्यार करता था। मैंने सोचा था कि तुमने मेरी शादी करवाई है मेरे बच्चों के लिए। तुम कितने खुश होगे जब मैं सुनोगे कि मैं पापा बनने वाला हूँ। लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की। क्यों विंग, क्यों? तुम मेरी खुशियाँ क्यों नहीं देख पा रहे थे? तुम ही तो थे ना जो मेरी खुशियों को ला रहे थे। मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, मुझसे शादी करवाई थी मुझे। तुमने क्यों किया ऐसा विंग? क्यों किया बताओ ना मुझे। क्यों किया ये सारी चीज़ें तुमने क्यों की? तुमने मुझे इतना तकलीफ़ क्यों दिया? मैं अगर मेरे बच्चों को खो देता तो तुम क्या करते? तुमने ऐसा क्यों किया विंग? क्यों 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 क्यों? ऐसा लैंसन सोच रहा था और लैंसन देख रहा था कि विंग ने कुछ भी नहीं लिया था। एक सिंगल थिंग नहीं लिया था। उसने कपड़े भी अपने पैसों से खुद खरीद के पहन के इस घर से बाहर गया था। वो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो रहना चाहता था किसी की चीज़ों को लेके। वो नहीं रहना चाहता था। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड रहना चाहता था। विंग ने किस पेपर्स पे साइन किए, आज तक लैंसन को पता नहीं चला। 2 महीने बीत गए हैं विंग को यहाँ से गए हुए, लेकिन लैंसन को उसका कोई खबर नहीं है। लैंसन ने कभी खबर लेने की ज़रूरत भी नहीं समझी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग कहाँ पे है, और उसे पता करना भी नहीं था। वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। उसका बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा था, तो इसीलिए उसे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें ना नहीं माननी थी। उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, सॉरी गाइस मुझे खांसी है, तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किलों से गुज़र रहा था। नहीं, मुश्किल नहीं था, पैसों की कोई तंगी नहीं थी उसे। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसके पास बहुत ही ऑलरेडी खुद के पैसे थे। ऐसा नहीं था कि लैन वांजी के ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट था।
उसने कमाई की थी, उसकी वर्क करता था वो, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों की कमी ज़रूर थी। उसे प्यार चाहिए था, वार्मथ चाहिए थी अपनी अल्फा की, लेकिन जो वार्मथ उसे नहीं मिला, उसे नहीं मिला किसी का साथ। जब उसे किसी का साथ चाहिए था, अपना अल्फा का साथ चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और लैंसन की वाइफ 5 मंथ प्रेग्नेंट। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही लैंसन की वाइफ वांग सुशन लैंसन को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाती, बोलती कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा। और लैंसन वो करता भी था। धीरे धीरे लैंसन की वाइफ की 6 मंथ बीत गए। वहाँ पे जियांग फैमिली लैंसन से मिलने के लिए आई थी। उन्होंने लैंसन को गिफ्ट दिए, क्योंकि उसके बेबी शावर को किया गया था। बेबी शावर कर रहे थे लैंसन की वाइफ का, वांग जिशन की। तो वहाँ पे जियांग्स आए थे। जियांग्स आके गिफ्ट दे के चले गए थे। जियांग यानली नहीं आई थी, जियांग चैन नहीं आया था, सिर्फ मैडम यू और जियांग फैमी आए थे। उन लोगों ने सबको ग्रीट किया, कैसे होता है, गिफ्ट दिए। लेकिन जियांग फैमिली ने एक भी बार लैन फैमिली से बात नहीं की थी। उन्होंने जब उन लोगों को इनविटेशन दिया था, सिर्फ इनविटेशन को एक्सेप्ट करके वो लोग आए थे और चले गए थे। तो ना वहाँ पे ना जियांग फैमिली भी विंग को ढूंढ रही थी, पागलों की तरह विंग को ढूंढ रही थी। हाँ, वो विंग से नाराज़ थे, क्योंकि विंग ने ये क्यों किया, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई। मैडम यू ने मना किया था कि विंग को मना किया था कि शादी मत करवाए, लेकिन विंग ने नहीं माना। वो चाहता था कि उसके हस्बैंड को वो खुशियाँ मिले जो उसके हस्बैंड डिज़र्व करता है, वरना वो नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें हों। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा एकदम चुपचाप हो गया था। तो मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा ना, एक होता है ना, मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा उन्हें बुरा लगा था विंग के लिए, क्योंकि मैडम लैन को पता था कि विंग ऐसा इंसान नहीं है, विंग ने नहीं किया है। लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उनका बेटा अगर पता चलता तो वो अपने वांग जिशन को बाहर निकाल देती, और वांग जिशन उनके हायर को कंसीव करके बैठी थी। तो इसीलिए उन्होंने वांग जिशन का साथ दिया। उन्होंने बिल्कुल भी होता है ना कि कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए ना विंग ना एकदम चुपचाप लैंड मैशन से लैंड फैमिली का कुछ भी ना लिखे, विंग ने हर एक चीज़ लैंड मैंशन के अंदर ही छोड़ दी थी। ये लैंसन ने बहुत ही प्यार से उसके फर्स्ट कमाई से विंग को एक रिंग ला के दिया था, और वो रिंग भी विंग ने वही छोड़ के चला गया। उसने कुछ भी नहीं लिया था, एक सिंगल वन भी नहीं। वो सारी चीज़ें विंग के कमरे में अभी भी बहुत ही ध्यान से रखी गई है। मैडम लैन ने पूरे ध्यान से सारी चीज़ें रखी थी, कि उन्हें पता था कि विंग की ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो भी विंग से बहुत प्यार करती हैं। वो विंग को ऐसे ही नहीं जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन वांग जिशन चाहती थी कि विंग यहाँ से चला जाए। तो उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो विंग को निकालना ही पड़ा उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें करके ना मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी, लेकिन मैडम लैन क्या करती, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लैंसन के आँखों के सामने विंग को दोषी साबित करके गिल्टी दिखा के विंग से लैंसन को डिवोर्स ले दी गया। दूसरी तरफ से विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो एकदम अपना पूरा ध्यान रखता, काम करता, वो सारी चीज़ें वो ना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से कर रहा था। तो वहाँ पे ना उसका एक दोस्त था वेनिंग, जो एक अल्फ़ा था, उसका हेल्प कर रहा था। वो सारी चीज़ें वो देख देख के उसके साथ रहता था। और वेनिंग की एक ग्रैंडमा भी थी, जो विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। विंग बहुत ही ज़्यादा अडॉरेबल हो गया था इस कुछ ही दिनों में। लेकिन जियांग फैमिली, जियांग चैन, यानली मिल के अपने छोटे भाई को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने मॉम से और अपने डैड से बहुत ही रूडली बात की थी, बहुत ही रूडली, क्योंकि उनकी वजह से उनका छोटा भाई उनको छोड़ के चला गया। क्यों, उनकी क्या विंग की क्या गलती थी? विंग ने तो अपने अल्फ़ा की सिर्फ खुशियाँ ही चाहिए थी ना। अपनी अल्फ़ा की खुशियाँ चाहना कि कोई गलत बात है? नहीं ना, कोई गलत नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की है, हमेशा से उसने सही किया है।
तो विंग के साथ ऐसा क्यों बुरा कर रहे थे सब लोग। सब लोगों ने विंग के साथ बहुत बुरा किया है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दे। वो जानती थी कि उनके भाई की दिल को कितनी ज़्यादा ठेस पहुंची है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी गंदा इंसान अभी उसके भाई के आसपास भी हो। और लैन वांगजी उनके भाई के आसपास भी नहीं नज़र आएगा। और दूसरी तरफ से विंग ने अपनी एक दुनिया बना ली थी जहाँ पे उसके एक दोस्त था, एक ग्रैनी थी और एक उसके बच्चा था जो धीरे धीरे उसके पेट में ग्रो हो रहा था। दूसरी तरफ से लैन वांगजी लैन वांगजी को जब वांग जिशन को डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, तो वांग जिशन ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसको एक अल्फ़ा बेबी बॉय होने वाला था। तो वांग जिशन ना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वांग जिशन ना सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से मतलब लैनसन से मिल रही थी। तो अचानक से एक दिन वांग जिशन को किसी ने मतलब मॉल में लेके जाके लैज़न के साथ वो मॉल में गया था। और मॉल में जाके वांग जिशन के साथ मतलब वांग जिशन के साथ बच्चे की शॉपिंग करने के लिए भी लैज़न गया था। तो अचानक से वांग जिशन थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी। उसे पता नहीं था, मतलब वो वांग जिशन को ढूंढ रही थी। तो ना एक मतलब कॉर्नर में जाके लैज़न देखता है वांग जिशन किसी अल्फ़ा को समझा रहा था और उसके गाल पे किस कर रहा था और बोल रहा था, बेबी ये बच्चा तुम्हारा है, यू नो दैट। और तुम क्यों मतलब इतना सोच रहे हो। तुम्हें पता है ना, ये बच्चा ही लैन फैमिली का वारिस बनेगा। हमारे बच्चों की फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और मैंने उस ओमेगा को उस अल्फ़ा के मतलब लैन वांगजी की दुनिया से बाहर फेंक दिया है। और तुम्हें पता है वो कितना लैंस कितने डफर है। उन्हें लगता है ये बच्चा उनका है, ये बच्चा तुम्हारा है बेबी। और जो बच्चा उनका था उन्होंने तो उसे खो ही दिया है। मुझे लगता है वो ओमेगा मर चुका होगा कि उसके बच्चे के साथ, क्योंकि उस ओमेगा के मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। पता है वो ओमेगा प्रेग्नेंट था, इसीलिए तो मैं जितनी जल्दी हो सकी उस ओमेगा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मुझे कुछ करना ही नहीं पा रहा। मेरे उस सो कॉल्ड हस्बैंड की मदर ने ही मेरा काम कर दिया। मैं कितना ज़्यादा ही खुश नसीब हूँ। पता है हमारा बेबी कितना ज़्यादा पैम्पर होगा, तुम्हें पता है। तो फिर बच्चा क्यों करते हो, ये हमारे बेबी के फ्यूचर के लिए है ना। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा वांग जिशन को बोलते हैं, उस अल्फ़ा से दूर रहो, उस लैन वांगजी से दूर रहो, उस लैन वांगजी के आसपास नहीं नज़र आने चाहिए तुम। वो तुम्हें क्यों छूता है। तो बोलते हैं, बेबी उसका बच्चा है, मैंने ही बोला है कि ये उसका बच्चा है, तो ओब्वियसली वो ये सारी चीज़ें करेगा ना। तुम क्यों कर रहे हो ये सब। तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट डू दैट ना। तो वांग जिशन उस अल्फ़ा को समझा रहा था। तो ना लैंसन की आंखों में ना जस्ट अभी वो एकदम ब्लैंक हो गया था। वो कुछ भी ना सोच समझ नहीं पा रहा था। वो उसकी सारी दुनिया शायद वहीं पे रुक गई थी। उसने सुना कि उसका विंग प्रेग्नेंट था और उसके प्रेग्नेंट वाइफ को उसने छोड़ दिया। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, वांग जिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो और विंग का भी सारी चीज़ें निकालो कि विंग कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे बोलते हैं, जी सर। तो ना विंग ना वांग जिशन लैंसन ना वांग जिशन को छोड़ के ही वहाँ से चला जाता है। वांग जिशन जब देखती है कि लैंसन यहाँ पे आसपास नहीं है, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। तो ना लैंसन ने क्या कहा, वांग जिशन को फ़ोन करके बोला कि तुम ड्राइवर के साथ आ जाओ, मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी तुम्हें मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स मैंने वहीं पे रख दिए हैं, तो तुम आ जाना। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोले, मैं प्रेग्नेंट हूँ लैंसन, और तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो क्या। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं मॉम को बता दूँगा। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन लैंड मैंशन में जाके रोती है और बोलती है कि
लैंसन ने ऑफिस जाते चला गया, मुझे छोड़ के ऐसी हालत में मॉम। तो ना मैडम लैन बहुत गुस्सा हो गई थी लैंसन से। तो ना लैंसन ना बोलते हैं मॉम मुझे काम था। तो ना वांग जिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लैंसन ने कलेक्ट कर दिया था। लैंसन ने बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था। उसे पता था ये सारी चीज़ें उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है। वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ना लैंसन ना वांग जिशन को बोलता है पैसे चाहिए ना, पैसों की वजह से मेरे ओमेगा को मुझसे छीना ना तुमने। मैं मेरे ओमेगा को तुमने नहीं, मैंने खुद दूर किया है। उसकी गलती की सज़ा मुझे मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में रखूँगा। मैं इतना भी ज़्यादा गधा नहीं हूँ। हाँ, अपनी इमोशन में बह जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी इमोशन में बह दूँगा। सिर्फ मुझे कमज़ोर सिर्फ मेरी मॉम या फिर मेरा वीन कर सकता है। तुमने मेरी मॉम का यूज़ किया मुझे कमज़ोर करने के लिए, और वीन को अपनी मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाला। तो ऑब्वियसली तुम्हें ये इसका पे बैक तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे बैक फॉर मी माई वीन। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा बोल के लैंसन ने लैंसन मतलब वांग जिशन को बोला विलियम जिशन। तो ना बोलते मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो बोलते हो क्या? तो बोलते कुछ पेपर, ठीक के पेपर्स है जो तुम्हारे नाम पे मुझे करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट होता है उसे गिफ्ट दिया जाता है, हस्बैंड एक गिफ्ट देते हैं। तो बोलते क्या? तो बोलते तो बोलते क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ मैं सच में मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो नो बोलते नहीं मुझे ऐसे नहीं लगता। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलता है कि क्या गिफ्ट दे रहे हो? तो बोलते कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो तुम्हारे नाम पे मैंने न्यू खरीदे हैं, तो तुम साइन कर दो। तो बोलते नहीं मतलब क्या सच में? तो वांग जिशन बहुत खुश हो जाती है कि कुछ तो उसके हाथ आए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा दिए थे, और उसने उसके पूरे पैसे लगा दिए थे। उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें कैसे करेगा, कैसे हल मतलब ठीक करेगा। वो नहीं जानता कि लैन वांगजी के धोखा देना इतना आसान नहीं है। ये लैन वांगजी है। हाँ, कुछ देर तक इमोशन में बह जाना उसकी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। उसे सिर्फ उसकी मॉम और उसके विंग कर सकता था। विंग ने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी शादी करवाई थी, और उसकी माँ ने मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके विंग को उसकी ज़िंदगी से निकाला था। तो ना लैंसन ना बहुत टूट गया था। लैंसन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा सफोकेशन में बीत रही थी ना, वो ना कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी दुनिया शायद यहीं पे रुक गई थी कि क्यों क्यों विंग कोई भी मतलब विंग के कमरे में जाके ना वो रो रहा था, क्योंकि विंग को उसने कितना ज़्यादा बातें सुनाई थी। और ना लैंसन फ्लैशबैक देखता है कि विंग और उसकी मुलाकात हुई थी। विंग जब कॉलेज में था और लैंसन अपने काम से कॉलेज गया था, क्योंकि वो उसका एक्स स्टूडेंट था और उसकी इन लोगों की धक्का हुआ था। और विंग के साथ उसका बहुत ही अच्छा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्योंकि विंग लैंसन को बहुत एडमायर करता था। विंग लैंसन को मतलब एक आइडल मानता था। तो इसीलिए जब लैंसन ने विंग को पहली बार देखा था, इतना प्यारा इतना खूबसूरत ओमेगा उसने आज तक नहीं देखा था लैंसन ने। तो इसीलिए वो उस ओमेगा के पास रहना चाहता था। ये पहला ओमेगा था जो लैंसन को इतना भाया था, आखिरी और पहला था जो विंग के अलावा उसके दिल में कभी किसी ने जगह नहीं की थी। हमेशा से उसके भी विंग के पास ही था। विंग और उसकी लव मैरिज थी। विंग को उसने प्रपोज़ किया था मैरिज के लिए, और विंग ने हाँ बोल दिया था। ऐसा नहीं था कि फैमिली के दबाव था कि वो लोग शादी नहीं कर पाएंगे, नहीं, उनकी फैमिली भी उनके साथ थी। उनकी फैमिली ने कभी भी उनको मना नहीं किया था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन
एक डॉक्टर की रिपोर्ट ने कि विंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो उन लोगों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। बर्बाद नहीं की थी, किसी ने करवा दी थी। उसे लैंसन को पता चला था कि वॉन्ग जिशन का सारा प्लान था, ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे ना लैंसन मतलब उसकी तो भाई इतना ज़्यादा ही टूट गया था ना। तो उसी तरफ से लैंसन देखता है कि विंग ने एक भी कुछ भी नहीं लिया था, उसने सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ दी थी। और लैंसन ना वहाँ पे जाके ना विंग का एक टेडी बियर था, बहुत खूबसूरत सा, उसे हक करके रो रहा था और बोल रहा था, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम मुझे समझा सकते थे, तुमने एक बार भी सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। तो ना उसे कॉल आता है, बोलता है कि सर विंग सर का पता चल गया है। तो बोलता है कहाँ कहाँ पे हुआ है वो। तो बोलते हैं सर वो बीजिंग में है और और वो प्रेग्नेंट भी है, आपको मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करके देखता हूँ, और वो शायद 4 मंथ प्रेग्नेंट है और वो एक अल्फ़ा और एक ग्रैनी के साथ रहते हैं। तो बोलते क्या क्या मुझे पिक्चर्स भेजो। पिक्चर्स वीडियोस उस डिटेक्टिव ने भेजे थे और वी बहुत ज़्यादा डरबल रहा था। उसका 4 मंथ का बेबी बम दिख रहा था और वो कितना ज़्यादा डॉरेबल और कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया था ना, वो मतलब कोई भी नहीं देख पा रहा था। विंग की खूबसूरती इतनी निखर के आ रही थी और विंग को देख के लैंसन की आंखों में आंसू आ गए थे कि उसे पता था कि विंग ने बोला था जब मैं प्रेग्नेंट होऊंगा तुम हमेशा मेरे पास रहना, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे उसका भरोसा मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रह चाहता हूँ, तुम्हें हर एक बात मेरी सुननी पड़ेगी, तुम्हें हमेशा से मेरा ही सुनना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा मेरे टैंट्रम्स मेरी तबीयत ख़राब होना सारी चीज़ रखना तुम करोगे। तो ना लैंसन ने बोला था हाँ, और लैंसन ना अब भी रो रहा था क्योंकि अभी उसे पता था कि उसके ओमेगा ने उसे अबैंडन कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसने नहीं छोड़ा था विंग को, विंग ने उसे छोड़ दिया था। विंग उसे ऐसे छोड़ के चला गया कि उसकी लाइफ में विंग लैंसन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो नहीं जानना चाहता, वो नहीं सुनना चाहता अभी विंग लैंसन के बारे में। तो ना लैंसन ना विंग को देख रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग की पिक्चर्स देख के ना वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझ गई थी एक ओमेगा तभी सब उसके हार्मोनल चेंज होते हैं जब प्रेग्नेंट होता है। तो ना जब ये सारी चीज़ें लैंसन की फ़ोटो में दिखते हैं, मैडम लैन बोलती विंग प्रेग्नेंट था। तो बोलता है लैंसन बोलता है आपने क्या किया मॉम, आपने एक गलत इंसान की ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी जोड़ दी, अपने एक गलत इंसान के साथ मिल के मेरे ओमेगा को मुझसे छीन लिया मॉम। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन शॉक्ड हो जाती है, बोलते हुए लैंसन ये क्या बोल रहे हो। तो लैंसन बोलता है विंग ने कुछ भी नहीं किया था ना मॉम। तो ना मैडम लैन एकदम चुप हो जाती है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती। उन्हें पता है कि हाँ उनकी ही गलती है, उन्होंने क्या किया है उन्हें पता है। तो मैडम लैन ना एकदम चुप हो जाती है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती, उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो ना लैंसन बोलता है विंग ने कभी भी किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी ना मॉम। तो ना विंग मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है कि इस बारे में हम बाद में बात करें लैंसन। तो ना लैंसन बोलते हैं नहीं मॉम, बताइए ना कि सच में मेरे बनी ने वॉन्ग जिशन को हर्ट करने की कोशिश की थी। तो ना मैडम लैन एकदम चुप हो जाती है और ना लैंसन हंसता है और रोने लगता है और बोलते हैं मॉम आपने आपने मेरी ओमेगा को मुझसे छीन लिया मॉम, वॉन्ग जिशन के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। उसने सारी रिपोर्ट्स दिखाए मैडम लैन को और सारी प्रूफ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन के ज़मीन से पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती है क्या ये सारी चीज़ें, मतलब कोई प्लानिंग था ये सारी चीज़ें। तो बोलते हैं हाँ। तो मैं इस अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे, ये फर्स्ट पार्ट है, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है गाइस आपको पता ही चल रहा होगा मेरी वॉइस से।
और बाहर के नॉइस आए तो इग्नोर करना, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे, क्यों व्यूज़ कम आ रहे मुझे नहीं पता। प्लीज़ यार मेरे को हेल्प किया करो ना। मेरे बाकी के बहुत सारे फ़ैन फ़िक्शंस हैं, वो भी देख लिया करो। और मैं गाइस आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं वॉन्शन फ़ैन फ़िक्शन ना मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप लोग क्यों नहीं सुनते हो, मुझे यही नहीं पता चल रहा है। आई लव यू गाइस, प्लीज़ मेरी हेल्प किया करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू।